तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं 5 ओम, 10 ओम और R1, इन तीनों का जो कंबाइन यानी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारा आया है वो आया है R इक्वल टू 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10। अब इस चीज़ को हम लोग ये जो हमारा जो R की वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। यहाँ पे इस पूरे सर्किट में क्या है, जो टोटल वोल्टेज की जो सप्लाई है वो कितनी है, यानी जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है पूरे सर्किट का, 30 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे फिगर में सर्किट में देख सकते हैं आप लोग। पूरा एमीटर जो है कितने एम्पेयर का करंट बता रहा है सर्किट में, 2 एम्पेयर। यानी जो पूरे सर्किट में जो टोटल करंट की सप्लाई है, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना एम्पेयर का है, 2 एम्पेयर। ठीक है, तो ओम्स लॉ का अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ओम्स लॉ के यूज़ से यहाँ पे जो हमारा पूरे सर्किट का, मतलब कि इस पूरे सर्किट का जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग मान लेंगे आर डैश। क्या मान लेंगे उसको हम लोग, आर डैश। जो मैंने यानी कि जो है यहाँ पे हमारा जो आर डैश है वो क्या है, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ओम्स लॉ से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट बाई ओम्स लॉ का यूज़ करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज के प्लेस पे हम लोग रख देंगे 30 और करंट के प्लेस पे हम लोग रख देंगे 2। अब 30 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है आर डैश, उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। कितनी आ जाएगी, 15 ओम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इन तीनों को तो हमने ख़त्म कर दिया, इन तीनों रजिस्टर्स को। क्यों, कैसे ख़त्म कर दिया, तीनों को पैरेलली लोगों ने क्या हम लोगों ने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकाल लिया। 5 ओम, 10 ओम और R1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, जो कि यहाँ पे आया है R इक्वल टू 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10। अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गया। ठीक है, कंबाइन होकर के अब ये एक हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, मतलब कि इसको हम लोग एक मान लेंगे, एक रजिस्टर्स मान लेंगे, क्योंकि ये तीनों कंबाइन हो गए ना आपस में, आर बन गए तीनों मिल करके। तो ये तीनों मिल करके आर बन गए, तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हो गया। तो ये पूरा आर और ये 6 ओम और ये जो 6 ओम है, मतलब कि ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये जो पूरा कंबाइंड रेजिस्टेंस आर है, ये तीनों किस कैटेगरी में जोड़े गए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। मतलब कि जो 6 ओम है, 6 ओम है और ये जो पूरा रजिस्टर है आर, ये तीनों किस कैटेगरी में जोड़े गए, अटैच किए गए एक दूसरे से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इन तीनों का, यानी कि 6 ओम और आर का हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सीधे सीधे जितने भी रजिस्टर्स हैं सबको प्लस कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन सा, 6 ओम, ये पूरा आर और ये 6 ओम, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो तीनों का टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, तीनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस आर। ठीक है, तो ये जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस यानी आर डैश के इक्वल होगा। और हमने आर डैश की वैल्यू पहले हम लोग निकाल ली है। आर डैश की वैल्यू कितनी आई है, 15 ओम। यानी कि यहाँ पे आर डैश के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कितना, 15 ओम। अब ये पे यहाँ पे 6 ओम और 6 ओम ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 12 ओम। और इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, आर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, आर के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 15 ओम के पास इस 12 ओम को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 15 ओम में से 12 ओम जब माइनस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 ओम। और इस साइड हमारा क्या बचेगा, 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10। हमको निकालना क्या है, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मैथमेटिकली जैसे सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10 इज इक्वल टू, इस साइड क्या है, 3 ओम है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 यहाँ पे इसके नीचे क्या माना जाएगा, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई 10R1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10R1। और 3R1 प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यानी 3 का जब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9R1, बीच में यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा 3 10 जा 30। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R1 निकालने के लिए ये जो 9R1 है इसको 10R1 के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10R1, ये प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9R1 इक्वल्स टू, और जब ये 9R1 10R1 के पास ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 30।
तो 10R1 में से अब हम लोग 9R1 को जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1R1, 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा तो R1 ये हो जाएगा। तो 10R1 में से 9R1 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा R1 और इज इक्वल टू इधर क्या मिला हमको 30, यानी R1 की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई 30 ओम। यानी इस पूरे सर्किट में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, जो R1 रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 ओम। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अपने फिजिक्स के नोटबुक में नोट करके पहले समझ करके उसके बाद फिर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है।